आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत किस किस देश से लिए गए हैं। आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यायपालिका किस अधिनियम से लिया गया है या फिर किस देश से लिया गया है न्यायपालिका का, राज्यपाल का कार्यालय या फिर और भी अदर किस से लिए गए हैं। तो पहले बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इससे क्या क्या लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम। इसमें हमें 5 पॉइंट याद रखने हैं। फेडरल सिस्टम, दूसरा है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, तीसरा है राज्यपाल का कार्यालय यानी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, फोर्थ रहेगा हमारा लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिफ्थ रहेगा हमारा आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ध्यान रखना 5 चीज़ें यानी कि संघीय तंत्र, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय और लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से बेसिकली न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग यानी कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड हिज इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका से ही प्रस्तावना, जो भारत की प्रस्तावना है वो ली गई है यूएसए से। तो ध्यान रखना प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएसए से। और उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है यानी कि मेथड ऑफ रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। फंडामेंटल राइट, ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो ध्यान रखना इसमें 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रकृति, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड हिज इम्पीचमेंट। तो यह रखना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि सिंगल सिटीजनशिप एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस कहाँ से ली गई है, यानी कि यूके से, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन से। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो वो है ब्रिटेन से। विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, तो वो भी यूनाइटेड किंगडम से। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में काफ़ी बार, तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। और संसदीय विशेष अधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, विशेष अधिकार को बोलते हैं प्रिविलेज, तो याद रखना ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से एक नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, संसदीय विशेष अधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि कैबिनेट सिस्टम, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कनाडा की बात की जाए तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो कनाडा से बेसिकली संसद केंद्र के साथ ही संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्यायालय निर्णय यानी कि एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना यानी कि रेजिडुअल पावर रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, तो ये लिए गए हैं कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड से क्या क्या लिए गए हैं, तो आयरलैंड में इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यानी कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। एंड नेक्स्ट है राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन यानी कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। तो ध्यान रखना आयरलैंड से लिए गए हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो
ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ द प्रीमेबल। समवर्ती सूची का प्रावधान यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री बाय टू हाउसेज। तो दोनों सदनों की बैठक कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ही व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड एसोसिएशन। ऑस्ट्रेलिया से ही केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया है। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से 5 चीज़ें ली गई हैं: प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट हमारा रहेगा जापान। जापान की बात की जाए तो जापान में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है जापान के संविधान से, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा रहेगा जर्मनी। जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपात के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था की गई है जर्मनी से, यानी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, यानी कि रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द प्रीएम्बल। तो ध्यान रखना, जर्मनी से आपात के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था और फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। नेक्स्ट है रूस। तो रूस की बात की जाए तो रूस से मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, यानी कि न्याय 3 प्रकार है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श, यानी कि आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रेम्बल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के आदर्श। इस तरह हमारे जो भी सोर्स हैं संविधान के कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इस तरह हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में अपना रिव्यू जरूर शेयर किया करो।